हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा पुराना जो हाई लेवल था, जो कि लगभग 250 रुपये के आसपास का था, और वहीं से स्टॉक में गिरावट आई। और ये जो पुराने लेवल्स होते हैं, अगर वहां पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा एक आपको संकेत देता है, और वो संकेत आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल या रेड कैंडल के साथ मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे पहली बार यहाँ पर मिला, दूसरी बार यहाँ पर मिला, तीसरी बार मिला और चौथी बार मिला। और उसके बाद स्टॉक ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया 3 से 4 बार, और स्टॉक हमारा इसी लेवल से ऊपर गया था। तो ये जो लेवल था स्टॉक का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और स्टॉक ने इस लेवल को जब तोड़ा तो स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पाया, और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और फिर यहाँ पे लो बनाया। अब स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, और धीरे धीरे स्टॉक ने इस लेवल पर जा करके फिर से एक रेजिस्टेंस लिया। तो ये जो पुराने वाले लेवल से हाई और लो के, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्टॉक ने इस कैंडल के लो के पास में हमारा जो लो बनाया था, यहाँ जाकर के स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया आज के दिन, और स्टॉक यहीं से रिटर्न नीचे आता हुआ नजर आया। साथ ही आज मार्केट में भी भारी गिरावट थी, क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास में थी, और निफ्टी ने तीसरी बार रिजेक्शन दिया और फिर से नीचे आती हुई नजर आई। अब आपका सपोर्ट लेवल जो है इस स्टॉक के लिए, इस कैंडल का लो बनेगा, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लगभग हमारा 182 का है। तो 182 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो यहाँ पर 2 बार पहले भी बन चुका है। और स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देगा, तो फिर इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो आपका सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। साथ ही स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जब जाएगा, तो आपको इसी कैंडल के लो का, जो यहाँ पर हमारा लो बना हुआ है, ये आपका टारगेट रहेगा 193 का, और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 201 रुपये का। तो ये दो छोटे से टारगेट है। तीसरा टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखिएगा, ये है हमारा 210 रुपये का। तो ये 2 से 3 छोटे छोटे टारगेट है, जो कि अभी आपको एक के बाद एक हिट होते हुए नजर आएंगे, जब स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर जाएगा तब। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, जब स्टॉक इसके पास आया था तो यहाँ से हेवी सेलिंग हुई थी, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे चला गया। और उसके बाद स्टॉक फिर से जो है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस लो के पास आकर के स्टॉक ने सपोर्ट बनाया और यहीं से फिर ऊपर की तरफ गया। तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक यहाँ से 2 बार जो है सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है। अगर स्टॉक हमारे इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है और इस लेवल को तोड़ता है, तो गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगी, और स्टॉक फिर से नीचे जाने के लिए तैयार रहेगा। तो आपको अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल भी लेकर के चलना चाहिए, जो लास्ट का लो है। और लास्ट का लो है हमारा 170 रुपये के आसपास का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 170 के आसपास का लेवल है। ये आपका लास्ट का लो है, और इसी लेवल को आप अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगा करके दिखाऊंगा, जो कि 200 डेज का रहेगा, और वो आपको एक इंडिकेशन देगा कि स्टॉक हमारा उसके ऊपर है तो हमारे लिए पॉजिटिव है, और अगर स्टॉक उसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड में। तो आप देखिएगा कि स्टॉक हमारा 200 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक आप अभी भी लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू नहीं इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि स्टॉक इसके नीचे चल रहा है। तो जब तक स्टॉक इसके नीचे, आप डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे, अप ट्रेंड को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। अभी स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि स्टॉक, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड में देखें तो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, पर जब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको एक बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।